बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार को दुख रूप कहा गया है। दुखों का घर है ये दुनिया, ये संसार। ऐसा कई प्रकार से वर्णन आता है और कई प्रकार से इन दुखों का वर्णन भी किया है। हमने सुना भी है, पढ़ा भी है। अनेक अनेक वर्णन इस प्रकार से किए गए हैं ग्रंथों में, शास्त्रों में, कि संसार में तो दुख ही दुख है, क्योंकि सभी दुखी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर संसार दुख रूप है, संसार दुखों का घर है, तो ऐसे दुख देने वाले संसार को भगवान ने पैदा ही क्यों किया? इसका जवाब ये है कि ये दुनिया, ये संसार उसको दुख रूप नजर आता है जिसके विचारों में कुछ फर्क है, जिसकी विचारधारा अपनी स्वयं की गलत है। वही अक्सर ऐसा कहते हुए नजर आते हैं, और जो वर्णन है ग्रंथों में उसमें भी सार यही है कि दुख और सुख ये अपने नजरिए पर निर्भर करता है, अपनी सोच पर निर्भर करता है। जो विवेकहीन हैं, अज्ञानी हैं, अज्ञान के अंधेरे में रहते हैं, जिनके अंदर अज्ञान का अंधेरा भरा हुआ है, वही इस संसार में दुखी हैं और संसार को दुख रूप कहते भी हैं। परंतु गुरुमुख प्रेमी सज्जन पुरुष, जिनके की विचार उत्तम है, जिनकी सोच शुद्ध है, विचारधारा जिनकी बड़ी सुलझी हुई है, उनके लिए ये दुनिया पानी का बुलबुला है, सपने के समान है, और मदारी का जो खेल हम देखते हैं, मदारी के खेल की तरह है। वे लोग दिल से दुनिया को झूठा मानते हैं, असत्य मानते हैं। जो सज्जन पुरुष हैं, जो गुरुमुख हैं, वो संसार में कमल के फूल की तरह पानी से न्यारा रहने का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि आग के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। हम जब से संसार में आए हैं, आग हमारे लिए कितनी जरूरी है। आग से हमारा हर वक्त काम रहता है। आग के बिना जीवन निरर्थक है, बेकार है, क्योंकि आग से इस शरीर का भरण पोषण होता है। यानी इंसान ये आग पर निर्भर है। जरूरी वस्तुओं में से ये आग है। आग के बिना किसी का काम नहीं चल सकता।
परंतु आग से काम लेते हुए कितनी सावधानी से इसे प्रयोग में लाना होता है। यदि थोड़ी सी लापरवाही करें, थोड़ी सी भूल चूक हो जाए तो घर आग के हवाले हो सकता है। ये आग घर के सारे सामान जलाकर स्वाह कर सकती है देखते ही देखते, मिनटों सेकंडों में, क्योंकि आग का काम जलाने का है। वो सब कुछ जला सकती है और वो जलाएगी। जो भी उसके संपर्क में आएगा, जो उसकी गिरफ्त में आएगा, आग जिसको भी छू लेगी उसको जला देगी। अब जरूरत तो इस बात की है ना कि आग को युक्ति से प्रयोग में लाया जाए। आग को काम में लाना है, आग से अपना काम निकालना है, युक्ति चाहिए, तरीका चाहिए। 36 व्यंजन पकाने के सब काम आग पर होते हैं, परंतु तरकीब से, युक्तिपूर्वक आग से अपने आप को बचा बचा कर इससे काम भी लिया जाता है और बचकर भी रहा जाता है। इसी प्रकार महापुरुष संसार में रहते हुए, जो इंसान इस संसार में आया है उसे समझाते हैं कि माया के साथ इस संसार में रहते हुए युक्ति से व्यवहार रखते हुए सुखमय जीवन बिताया जा सकता है। ये तरीका संत महापुरुष बताते हैं। अपने आप इस जीव को समझ नहीं है, ये संसार आग की तरह भी है, पानी की तरह भी है, ये जला सकती है, डुबा सकती है और ना जाने क्या क्या। संतों महापुरुषों के अटल फैसले हुआ करते हैं, निर्णय हुआ करते हैं। वो अपने अनुभवों के द्वारा हमें सचेत करते हैं। वर्णन आता है, हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी अनेक बार ये वचन फरमाते हैं, ये दुनिया दोई रोज की, मत कर यासे हेत। यह दुनिया दोई रोज की, मत कर यासे हेत। गुरु चरणन से लागिए, जो पूरन सुख देत। महापुरुषों ने इस संसार को 2 दिन की जिंदगी बता दिया है। ये संसार 2 दिन की जिंदगी बिताने के लिए मिला है। एक एक शब्द संतों महापुरुषों ने जो हिदायत से भरा हुआ समय समय पर हमें समझाया है, बताया है, हमें समझने की जरूरत है कि ये संसार 2 दिन की जिंदगी बिताने के लिए ही मिला है। तो हमने क्यों इसमें, इस संसार में उम्र भर या अनगिनत समय तक रहने का इसमें हमने फैसला कर लिया हो, इरादा कर लिया हो। हम समझ लें महापुरुषों के वचनों को कि जहाँ 2 दिन के लिए रहना हो, 2 दिन का भाव यही होता है कि अल्प समय, थोड़ा समय, और ना जाने कब किस वक्त जाना पड़े। तो क्या इससे प्यार करना, इसमें दिल लगाना बुद्धिमत्ता हो सकता है, बुद्धिमत्ता हो सकती है इंसान की। जहाँ 2 दिन के लिए रुकना हो, ठहरना हो, 2 दिन बिताने के लिए जो जगह मिली है उसे कोई दिल लगाएगा, उसे अपना समझेगा, अपना बनाएगा। अगर कोई ऐसा समझता है कि यही संसार मेरे
हमेशा हमेशा रहने का ठिकाना है, तो फिर अपने आप को दुख रूप समझो, खुद ही बना रहा है, अपने आप को दुखी कर रहा है इंसान। जो भी दुखी है वो इसी कारण से दुखी है कि बाकी उसने सब कुछ सोचना समझना छोड़ दिया है, ये मान लिया है कि इसी संसार में रहना, इसी शरीर रूप में जो शरीर हमें मिला हुआ है इसी को लेकर बैठे रहना। तभी सारी मुश्किलें और दुख खड़े हो जाते हैं सामने आकर के। यदि सुख पाने की इच्छा है, अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो सतगुरु की पावन संगति ग्रहण करनी होगी, क्योंकि सतपुरुष ही संसार में रहकर संसार में अलग रहने का रास्ता बताते हैं, युक्ति बताते हैं, क्योंकि वे खुद संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे होते हैं। और इसी प्रकार हर जीव को संसार से न्यारे तथा सुखी रहने की ये युक्ति तरकीब बताते हैं। मतलब ये कि दुनिया दुख रूप नहीं है, दुख रूप बेशक कहा गया है, लेकिन उसको समझने का अंतर इस जीव के विचारों में हो जाता है। अलग अलग महापुरुषों ने अपनी वाणियों में कहा है, कबीर सब जग दुख भरा, सुखिया नहीं संसार, सुखिया केवल संत जन जाके नाम आधार। दुख रूप कह करके फिर उसका प्रमाण सहित तरीका बताते हैं कि अगर सुखी होना चाहते हो तो नाम का आधार लेना पड़ेगा। जिसने नाम का आधार लिया है वो सुखी है। तो संसार दुख रूप होकर के भी इसमें सुखी रहने वाले गुरुमुख प्रेमी सज्जन पुरुष संत महापुरुष बहुत से सुखी हो रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। जिन्होंने सतमार्ग को अपना लिया, नाम को जिसने अपना आधार बना लिया है, मतलब यही हुआ कि संसार दुख रूप नहीं है, ना ही परमात्मा ने इसे दुख रूप बनाया है। परमात्मा ने कोई भी दुख देने वाली वस्तु बनाई ही नहीं, लेकिन हमारा मन ही सुख दुख का कारण बनता है, सुख दुख का अनुभव कराता है इस जीव को। परमात्मा ने आपस में प्रेम भाव से रहने के लिए हमें रिश्तेदार कुटुंबी संबंधी दिए हैं कि नहीं? प्रेम भाव से रहने के लिए सबको शिक्षा भी मिली हुई है। बचपन से स्कूल में पढ़ते आए हैं, माता पिता से सुनते आए हैं, और संतों महापुरुषों की तो शरण में आ जाएं या कोई अच्छी पुस्तकें पोथियां पढ़ें तो फिर तो कोई बात ही क्या है। हर प्राणी मात्र से प्रेम से रहना, प्रेम से व्यवहार करना, यही सब शिक्षा प्राप्त जीवन भर इंसान करता है। परमात्मा ने सबको प्रेम भाव से रहने के लिए रिश्तेदार दिए, शारीरिक सुख ऐश्वर्य के लिए रस भोग बनाए। ये जितनी दुनिया में जितनी दृष्टमान रचना है वो हमारे उपभोग के लिए ही तो है। अलग अलग प्रकार की एक सृष्टि रच दी है। ये हर किसी के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मनोरंजन के साधन बना दिए, परंतु मनुष्य ने, हम जीवों ने इन सब को सदा सदा के लिए अपना समझ लिया है, इनको दिल में बसा लिया है, इनका सुमरन कर रहे हैं, अपना बना लिया, ये मेरा है, ये मेरा है। इस अपनेपन ने, ये जो हमारा इन संसार के सभी
सामानों से, वस्तुओं से, यानी पूरे संसार से जो हमने अपनत्व बना लिया है, अपनापन बना लिया है, इसी से हम दुखी हो रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मिट्टी से कुम्हार ने बर्तन बनाए। उस कुम्हार के घर के चाहे सारे बर्तन टूट जाएं, क्या किसी के मन में, क्या हमारे मन में जरा भी दुख होगा कि फलां जगह पर फलां कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए? जरा भी क्लेश मात्र भी दुख नहीं होगा। एक पल के लिए कह भी देते हैं, ओ हो बड़ा बुरा हुआ, बस इतना दुख। ये कोई दुख थोड़ी हुआ। वो दुख केवल कुम्हार अनुभव कर रहा होगा, उसको जाकर देखो, वो विलाप करता होगा कि मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। उन्हीं बर्तनों में से कल हम एक बर्तन, कोई घड़ा, कोई गमला खरीद कर अपने घर लाए थे, हमारे घर में सुरक्षित रखा हुआ था, लेकिन आज वो घड़ा या गमला हमारे हाथ से गिरकर टूट गया या टूट जाए, तो उस एक बर्तन का हमें दुख होगा कि नहीं होगा? हम उस दुख का अनुभव करेंगे। उन्हीं बर्तनों से आया हुआ है। कल जब कुम्हार के पास वो इतने बर्तन पड़े थे, उन्हीं में से एक घड़ा हम खरीद कर लाए, एक गमला खरीद करके लाए, और आज वो बर्तन सब के सब किसी कारणवश बस टूट गए, हमें दुख नहीं हुआ। उन्हीं बर्तनों में से जो एक बर्तन हम अपने घर लेकर आए थे, वो हमारे हाथ से छिटक गया, गिर गया और टूट गया, तो उसका हमने जितना दुख मनाया एक बर्तन का, उतना या उससे आधा, आधे से भी आधा, उसके सारे बर्तन टूट जाने पर भी हमें कोई दुख नहीं हुआ। बस यही रहस्य है इंसान के दुखी होने का। यही है अपनापन, अपनत्व, मोह भी कह सकते हैं। हमने उस एक बर्तन को अपना मान लिया। ऐसा नहीं है कि हम दुख मनाते रहेंगे उस बर्तन का। मिट्टी के घड़े का इतना कितना दुख है, इससे बड़े बड़े भी दुख होते हैं। सोने चांदी का भी खोना संभव है, हमारे हाथ से गुम हो जाता है, रुपया पैसा गुम हो जाता है, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। बात तो सिर्फ इतनी है समझने की कि मात्र एक घड़े की बात है, मिट्टी के बर्तन की बात है, कि चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन दुख मनाया तो। लेकिन उस कुम्हार के सारे बर्तन टूटने पर, हमें पता लगने पर भी उसका दुख हमने क्यों नहीं मनाया? कि उनको हमने अपना माना नहीं, कि ये बर्तन तो कुम्हार के हैं और ये मेरा हो गया। अब आज जब हमारे हाथ से घड़ा टूट गया, या कल हमारे हाथ से घड़ा टूट जाएगा, तो हमें दुख होगा। ये भी कोई मुसीबत कम नहीं होती कि फिर जा कर के लाना पड़ता। बहुत सारी चीज़ें फिर जुड़ी होती है, उसका कितना पैसा लगेगा ये बड़ी बात नहीं है, उसको लेकर आना पड़ेगा, फिर नए सिरे से सारा काम होगा। अपनत्व की भावना आते ही सुख दुख के रूप में बदल गया। ऐसे ही संसार के सभी पदार्थ मनुष्य के अपने नहीं होते, अपने नहीं हैं। जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, पैसा खर्च किया है, रजिस्ट्री पत्री, कागज पत्रे हमारे पास पड़े हैं, दुख होगा इसको छोड़ते हुए। अगर अपना ना माने और ये समझ लें कि 4 दिन की जिंदगानी है, 2 दिन की जिंदगानी है, इससे हेत नहीं करना। महापुरुषों ने तो फैसला दे दिया है, ये दुनिया दो ही रोज की, मत कर या से हेत। भाई इससे प्रीत मत लगा, इससे प्रेम मत कर।
प्रीत भगवान के चरणों से, सतगुरु के चरणों से जुड़कर रहो, जो सच्चा सुख देने वाली है, जीवन भर सुख देने वाली है, पर वो परलोक में भी सुख देने वाली है। संत महापुरुष ही यही उपदेश देते हैं संसार में कि जब तक इस संसार को इंसान अपना नहीं समझता, झूठा मानता है, काम निकालता है, लेकिन ये समझ के चलता है कि महापुरुषों की बताई हुई युक्ति यही है, हमारे लिए उचित यही है कि संसार में रहो, संसार से काम करो, व्यवहार करो, लेकिन इसको दिल में मत बसाओ, अपना मत बनाओ, अपनत्व मत बनाओ इस संसार से। चाहे संसार के लोग हों, संसार के समान हों, ये जड़ चेतन जितनी भी दिखने वाली वस्तुएं हैं, रिश्ते नाते हैं, सब किसी में अपनी सूरत फंसाने की जरूरत नहीं है, किसी को अपना समझने की जरूरत नहीं है। जहाँ अपनत्व का भाव आया तो फिर कभी सुख कभी दुख ये लगा रहेगा। यानी पूर्ण रूप से यही माना जाए कि फिर इंसान दुखी ही रहेगा। महापुरुष फरमाते हैं कि युक्ति से रहो, अपने दिल को कहीं अटकाओ मत। ना ही भगवान ने ये संसार दिल लगाने के लिए पैदा किया है और ना इसमें दिल लगाओ। और ये भी छोटी छोटी दो शब्दों की बात जो है, मुंह से तो हर कोई कहता है कि युक्ति से मुक्ति मिलती है, तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, मार्मिक बात है। युक्ति से ही ये दुनिया सुख रूप नजर आती है, सुख रूप हमारे लिए हो जाती है। लेकिन वो युक्ति कहाँ से आए? संतों महापुरुषों से, जो उन्होंने युक्ति हमें बता दी है कि किसी भी वस्तु में अपना दिल लगाना ही नहीं है। क्या पता कब कौन सी वस्तु हाथ से छूट जाए, कौन सा रिश्ता टूट जाए, बर्तन की तरह रिश्ता चटक जाता है, कितना दुख होता है। फिर क्यों दिल लगाया? आज हम गुरुमुख प्रेमी सभी ये अनुभव करते होंगे, जहाँ तहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, सब के सब ये अनुभव करते होंगे। संसार में रहते हुए कई प्रकार के अनुभव हम करते हैं। कैसे कैसे रिश्तों को हम संजोने में लगे रहते हैं, बनाने में लगे रहते हैं, संवारने में लगे रहते हैं, हिफाजत करने में लगते हैं। सर धड़ की बाजी, सिर और धड़ की बाजी लगा देते हैं कि रिश्ता बना रहे। लेकिन ऐसी ऐसी घड़ियां आती हैं, पानी सर से ऊपर हो जाता है, एक दिन वो रिश्ता चटक जाता है। लेकिन संतों महापुरुषों का अटल फैसला अगर हम माने, उनकी बताई युक्ति पर चलें, अमल करें कि किसी को अहमियत देनी ही नहीं है, किसी में दिल इतना लगाना ही नहीं है कि कब कौन सा रिश्ता चटक जाए, टूट जाए और हमारा दिल भी साथ में टूट जाए। संसार की संसारिकता से ये दिल लगाकर दिल तोड़ने के लिए नहीं है। ये दिल तो सतगुरु के चरणों में सौंपने के लिए है। दिल का मालिक सतगुरु को बनाओ, जो सही अर्थों में वही मालिक हैं। दिल में संसार को बसा लिया है, दिल संसार को दे दिया है, संसार से लगा लिया है, तभी ये बार बार फुटबॉल की तरह दिल को कभी इधर कभी इधर, जैसे वो
गाने वालों ने गाया है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। और इधर दिल के बारे में संतों महापुरुषों ने लिखा है, ये दिल मस्कन गुरु का है और गुरु ही इसका मालिक है। ख्याले गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। इसी दिल में भगवान का दर्शन करने की बात करते हैं, इसी दिल में सतगुरु का दर्शन करने की बातें करते हैं। शास्त्रों में कथन है, ग्रंथों में, कि दिल में अपने सतगुरु का दीदार करो। लेकिन दिल हमारे पास हो तभी तो करें। फैसला तो परमात्मा ने कर दिया, संतों ने महापुरुषों ने कर दिया है कि दिल जो है संसार को देने की वस्तु नहीं है, या दिल में संसार को बसा लिया जाए, संसार के मोह को प्यार को बसा लिया जाए, संसार का अपनत्व इस दिल में भर लिया जाए। ये कोई धर्मशाला भी नहीं है। अगर दिल को हमने भर रखा है उलूल जलूल विचारों से, ख्यालों से, फिर कहाँ बिठाएंगे सतगुरु को? कैसे कर पाएंगे परमात्मा के दर्शन इस दिल में? ये सब समझने का विषय है। इस संसार में गुरमुख और मनमुख दोनों रहते हैं। दोनों की विचारधारा अलग अलग होती है। मनमुख ने अपने मन को गुरु माना हुआ होता है। मनमुख आम इंसान की जैसे हम बात करते हैं, जो सतगुरु की शरण में नहीं आया, मन के कहे पर चलता है, मन को गुरु बना रखा है, रात दिन उसी की आज्ञा की पालना करता रहता है, माया में लिपड़ा चिपड़ा इस संसार में व्यवहार करता रहता है। माया में लिपड़े हुए, माया में लिपत जीवों का मन जो है गुरु है, मन ही भगवान है। अब जो मन का कहना मानते हैं उन्हीं को मनमुख कहते हैं। 84 लाख योनियां भी मन का कहना मानने पर मिलती है। पहले भी मान करके 84 लाख योनियां भोग भोग करके आए हैं। और वही लोग मन का कहना मान कर नरकों का सामान इकट्ठा कर रहे हैं और फिर 84 लाख योनियों में जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जैसे कोई इंतजार कर रहे हो। वो समझते हैं कि हमने ठीक काम किया है, हमारे विचार ठीक है, हमारी संगत ठीक है, हमारा रहन सहन ठीक है। लेकिन ये निर्णय तो संतों महापुरुषों का है, उन्हीं को अनुभव है। परंतु जो गुरमुख होते हैं वे सतगुरु की आज्ञा व उनकी पावन मौज के अनुसार सब काम करते हैं। संसार का काम भी पूछ पूछ करके करते हैं। देखो, आप सब गुरमुख समय समय पर ऐसा अवसर प्राप्त करते होंगे। अवश्य ऐसा अवसर सभी को मिलता ही होगा, मिला होगा। और आगे के लिए भी गुरमुख प्रेमी सब चाहना करते हैं कि ऐसा अवसर मिलता रहे। कोई मकान बनाते हैं तो जो श्री आनंदपुर प्रयागधाम पहुंच सकता है गुरु महाराज जी से आज्ञा लेने के लिए, वहाँ पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा लेकर के आशीर्वाद लेके जमीन खरीदते हैं, फिर मकान का मुहूर्त करते हैं। इसी प्रकार दुकान किसी को खरीदनी हो, दुकान शुरू करनी हो, श्री गुरु महाराज जी से
आज्ञा लेकर, उनसे पूछकर, उनके दर्शन करते हुए, जिक्र करते हुए अपनी सारी बात सुनाते हैं, विनती करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और गुरु महाराज जी जो वचन फरमाते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ब्याह सगाई हो, शादी हो, और अनेक ऐसे दुख भी होते हैं। कोई हारी बीमारी है, कोई और संकट है, कोई अचानक कोई विपदा आ गई है, अपने गुरु महाराज जी के पास जाकर विनती करते हैं कि मुझे ये दुख है, ये अचानक आपदा विपदा आई है। यानी जो कुछ भी है, सब कुछ अपनी व्यथा है, खुशी है, सब सतगुरु के आगे चरणों में वर्णन करते। जो वहाँ नहीं पहुँच सकते, वे कुटिया में, आश्रम में संत जन, महात्मा जन, भाई जन को वर्णन करते हैं। वहाँ श्री परमहंसों के आगे उनकी पुकार होती है। इस माध्यम से वो अपनी पुकार हाजिर हजूर सतगुरु के चरणों में दिल से दिल की पुकार पहुंच जाती है। सतगुरु तक सतगुरु सब सुनते हैं, बिना आवाज़ लगाए भी सुनते हैं, बिना उनके आमने सामने खड़े हुए भी सुनते हैं। ये सब अपने भाव की बात है। भाव कहने का इतना ही है कि वो गुरमुख जो होते हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं, सभी काम सतगुरु की आज्ञा मौज पर चल करके करते हैं। मन तो उनका भी है, लेकिन उन्होंने अपने मन को, गुरुमुख प्रेमियों ने अपने मन को सतगुरु को सौंप दिया होता है। अब वो मन की आज्ञा माने तो कैसे, मन है ही नहीं उनके पास। गुरुमुख कहलाना सही अर्थों में यही है कि मन मुखता की कहीं कोई गुंजाइश ही ना रहे, मन अपने पास रहे नहीं, मन बेचे सतगुरु के पास इस सेवक के कारज रास। जिसने अपने मन को सतगुरु को सौंप दिया होता है, उसका काम तो बना बनाया होता है। जो वो सोचता है गुरुमुख सतगुरु वही सोचते हैं, उसका जवाब तो उसको अपने आप अंदर ही अंदर मिलता रहता है। लेकिन बाहर की ये प्रक्रिया है आमने सामने पहुंचने की, और जो जितना परिश्रम कर सकता है करता है। भाव इतना ही है कि गुरुमुख गुरु की आज्ञा पर चलते हैं, और वो मन की परवाह करते भी नहीं, और करें तो कैसे करें, मन जो है ही नहीं उनके पास। क्योंकि मन का कहना मानने से, मन के कहने पर चलने से, या जो चलते हैं बहुत बड़ा नुकसान हासिल करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है। कोई छोटी मोटी हानि नहीं होती, छोटा मोटा नुकसान नहीं होता मन का कहना मानने से। ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई भी नहीं हो सकती। हर जीव समझ भी नहीं सकता कि कितना बड़ा नुकसान होता है कि इंसान से सांप बन जाए, गधा बन जाए, घोड़ा बन जाए, कोई मक्खी बन जाए, मच्छर बन जाए, हाथी बन जाए, शेर बन जाए, चीता बन जाए, बिल्ली बन जाए। ये मन का कहना मानने से ही ये नुकसान की श्रेणी में आता है। संत महापुरुषों की दृष्टि में ऐसे नुकसान के बराबर कोई और नुकसान नहीं है। संसार में कोई भी ऐसा नुकसान और नहीं हो सकता कि मनुष्य होते हुए ऐसे काम करे कि घोड़ा बन जाए, गधा बन जाए, कीट पतंगा बन जाए, हिरण बन जाए, सांप बिच्छू बन जाए। ये कोई लाभ है? और नुकसान भी है तो कैसा कि इंसान की योनि के बदले इंसान का बनने का, इंसान का शरीर मिलकर जो ये अवसर प्रभु ने दिया, इस अवसर में ये कोई लाभ है? ये
और आसानी से अगर कोई समझे, कोई भी साधारण इंसान समझे कि मैं मन की गुलामी से निकल जाऊं, तो ये असंभव है। मनमुख से गुरमुख बनना इंसान की अपनी ताकत में तो नहीं है। लेकिन सतगुरु की शरण मिल जाए तो ये मुमकिन हो जाता है। और जिन्हें सतगुरु की शरण मिली है, जो गुरमुख की श्रेणी में आ गए हैं, जो गुरमुख कहलाते हैं, जिनको सतगुरु ने अपनी चरण शरण बख्श करके गुरमुख बना दिया है, गुरमुखता का अवसर दे दिया है, गुरमुखों को इस बात की समझ आ गई है, वे अपने आप को मन और काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार आदि की गुलामी से हर वक्त बचाए रहते हैं। सतगुरु की सेवा, आज्ञा पालना करके अपनी आत्मा का कल्याण करते रहते हैं, आत्म कल्याण में लगे रहते हैं और आत्म कल्याण कर लेते हैं। क्योंकि गुरमुख सतगुरु को ही सब कुछ समझते हैं। वो अपने तन, मन, धन सब सतगुरु के अर्पण करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। संसार में रहते हैं, कार्य व्यवहार करते हैं, परिवार को चलाते हैं, सबका लालन पालन करते हैं, अपने शरीर का लालन पालन करते हैं, अच्छे से अच्छा निर्वाह करते हैं। लेकिन सतगुरु का ख्याल हर वक्त बना रहता है। तन से, मन से, धन से सफलता प्राप्त करते हैं। शरीर से सेवा करते हैं, धन से सेवा करते हैं, मन लगा करके करते हैं। तीनों विधि से कल्याण होता है। अपने जीवन को धन्य बना लेता है गुरमुख। और इसी तरह गुरमुखों के अनेकों प्रमाण इतिहास में मिल जाते हैं, जिन्होंने कि अपनी मन की मति को त्याग करके, अपनी मन की मति को छोड़ करके सतगुरु की आज्ञा की पालना में अपना जीवन व्यतीत किया हो, पूरा जीवन सतगुरु की सेवा में व्यतीत किया हो। ये ठीक है कि इसमें कुछ शारीरिक सुखों और मन की मति का बलिदान करना पड़ता है। अब देखो, रोज एक विशेष हिदायत हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हमसे करते हैं, भजन सुमरन करने की 5 नियम पूरे करने की। हम भी रोज चर्चा करते हैं। हम सभी गुरमुख भाई बहन, गुरमुख प्रेमी ये चर्चा रोज की रोज करते हैं। कुछ तो लाभ भी हमें हो रहा होगा, होता ही है। अगर चर्चा रोज करते हैं, श्री गुरु महाराज जी रोज हिदायत करते हैं, हम भी रोज अपनी जुबान से जिक्र करते हैं, कानों से श्रवण करते हैं, तो कुछ ना कुछ अमल भी तो हम करते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या मिशन है परमहंसों का कि अगर सुमरन के बारे में 2 घंटे हमें हिदायत दी जाती है, 2 घंटे अगर हम सुमरन करते हैं तो शरीर को बिठा करके रखना पड़ता है। समय निकालना, समय निकालने के साथ साथ शरीर का सुख भी त्याग करना पड़ता है। और समय अगर निकाल के सुमरन के साथ जोड़ा है, सुमरन में लगाया है, तो समय कहीं ना कहीं से तो निकाला है ना, वो भी त्याग किया।
कोई धन कमाने को छोड़ा है, या कोई मनोरंजन छोड़ा है, या किसी से बातचीत करना छोड़ा है, तो ये त्याग किया है। अगर शरीर को टिकाया है, बिठाया है, तो शरीर भी थोड़ा दुख का अनुभव करता है, यानी सुख को छोड़ा है। मन की मति का बलिदान किया है। थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, मन यूं नहीं मानता, मन से संघर्ष करना पड़ता है। मन को सतगुरु के चरणों में समर्पित करने में बहुत दिक्कत पेश आती है, संघर्ष करना पड़ता है। ये सभी शरीर के सुखों, मन की मति, इन सब का बलिदान, त्याग जो हम कर पाते हैं, जो करते हैं, जो सतगुरु हमसे करवाते हैं, करवाना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि शारीरिक सुखों और मन की मति का बलिदान जो कर लेता है, उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। इतना अच्छा होता है, इतना लाभ होता है, इतना लाभ होता है, इसका भी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर मन की मति पर चलते हैं तो इतना नुकसान होता है, इतना नुकसान होता है, गिनाया नहीं जा सकता। और सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलकर त्याग करते हुए, बलिदान करते हुए, जो सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं, इसका परिणाम इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि इसका भी वर्णन नहीं हो सकता। ये लाभ अपनी जुबान से गिनाया नहीं जाता। मरने के बाद ये बड़ा लाभ क्या है? जीवन भर तो वो सच्ची खुशियां प्राप्त करता है, भक्ति के धन से झोली भरता है, जिसका कोई भी इस दुनिया में लाखों वाला, करोड़ों वाला, अरबों वाला मुकाबला नहीं कर सकता, कोई बराबरी नहीं कर सकता। सतगुरु की आज्ञा की पालना करने वाले का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सब उसके पीछे रह जाते हैं। लेकिन मरने के बाद भी हमारी रूह को 84 लाख योनियों में जाना ही नहीं पड़ता। ना सांप बनना पड़ता है, ना गधा बनना पड़ता है, ना घोड़ा बनना पड़ता है, ना बिल्ली बनना पड़ता है, ना हाथी, ना कीट, ना पतंगा। और ना ही फिर पछताना पड़ता है कि अगर मैं भक्ति कर लेता, भजन कर लेता, सतगुरु के वचनों की पालना कर लेता, 2 घंटे भजन सुमरन कर लेता, उस वक़्त फिर पछताने का समय कहाँ मिलता है? पछताना ही नहीं पड़ता। और पछताने से होता क्या है? महापुरुषों के वचन भी हैं, आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। आज कितना अच्छा समय है हमारे पास, कितना आनंदमय अवसर प्रभु ने दिया है। थोड़ा विचार तो करो, थोड़ा विचार करें तो हमें समझ में आएगा कि ये अवसर उन सांप बिच्छुओं को, गधों घोड़ों को, कीट पतंगों को, हाथी को, हिरण को, उनको तो नहीं मिला। हमको अगर मिला है तो कितना अच्छा अवसर है। क्या हम इसका वर्णन कर सकते हैं कि कहाँ मनुष्य का जीवन और कहाँ ये जानवरों का, जीव जंतुओं का जीवन है? कोई मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं। महापुरुष इसीलिए जतलाते हैं कि अच्छे दिन जिसने गुजार दिए, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब अच्छा समय था उसको तुमने यूं गंवा दिया, बिता दिया, व्यतीत कर दिया, खराब कर दिया, नाश कर दिया।
सतगुरु से मुलाकात नहीं की, गुरु से प्रीत नहीं लगाई, अब पछता रहे हो। अब तो चिड़िया ने खेत चुग लिया। एक किसान अगर खेत की रखवाली ना करे, गुड़ाई बुआई करे, बीज बो दे, पानी वानी का ध्यान रहे, बहुत सारी मेहनत करे और फसल लहलहाने लगे, केवल उस वक़्त रखवाली करना छोड़ दे तो भी कुछ नहीं बचेगा। पूरा जीवन संभल संभल कर चलना पड़ेगा। जब तक फसल घर में ना आ जाए, पूरी कीमत वसूल ना हो जाए, तब तक खेत की रखवाली करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो खेत को चिड़ियाँ चुग लेंगी, जानवर खा जाएंगे, सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। उस वक़्त पछताने से कुछ मिलेगा भाई? गुरुमुखो, महापुरुष चिताते हैं कि पछताने वाला काम नहीं करना है। महापुरुषों का इसीलिए उपदेश है कि हर कोई गुरुमुख की पदवी में आ गया है, गुरुमुख का दर्जा मिल गया है अगर, तो वास्तव में गुरुमुख की तरह जिंदगी गुजारने में लाभ ही लाभ है। केवल नाम के गुरुमुख बनकर के, नाम से क्या होता है? अमल, जीवन में अमल नहीं है। नाम मिला और नाम की कमाई जीवन में नहीं है। 5 नियमों की पालना का शब्द रोज कानों से श्रवण करते हैं और अमल नहीं करते, आरती पूजा नहीं करते, आरती पूजा में खड़े नहीं होते सतगुरु के आगे, शरीर के द्वारा, आँखों के द्वारा, मन के द्वारा, यानी ये भी सब अपनी तरफ से त्याग है। शरीर के सुख का थोड़ा सा त्याग किया, मन की मति का त्याग किया, कोई भी आराम कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, उसका त्याग किया और सतगुरु के आगे खड़े होकर के आरती पूजा के शब्दों का उच्चारण किया। कितना लाभ होगा? जब सेवा कर रहे होते हैं, सेवा का अवसर मिलता है, चला करके, बढ़ चढ़ के आगे कदम बढ़ा करके अपने शरीर से सेवा का लाभ उठाना जो है, कितना बड़ा त्याग है। सारा संसार जहाँ 1 रुपये का काम भी मुफ्त नहीं करता, और गुरुमुख प्रेमियों को जब सतगुरु की आज्ञा व मौज से सेवा का अवसर मिलता है, खुशी खुशी जयकारे लगाते हुए सेवा करते हैं। कोई चिंता नहीं करते अपने आराम की, सुख की, चैन की, और उन्हें बढ़ चढ़ करके शरीर का सुख मिलता है, शरीर स्वस्थ रहता है, मन मस्त रहता है, आर्थिक लाभ भी यथासंभव अच्छे से मिलता है। कभी कोई गुरुमुख इस दुनिया में परेशान नजर नहीं आया, ना आएगा। इसलिए सतगुरु के वचनों की पालना करते हुए, 5 नियम रोज निभाते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए, सतगुरु का ध्यान हर वक़्त मस्तक पर लगाते हुए, उन्हीं के वचनों को मुख रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते जाएं, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते जाएं, आत्मा का कल्याण करते हुए लोक सुखी परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।